डॉक्टर साहब, आप सबसे पहले तो ये जो वर्क प्लेस स्ट्रेस होता है या आपकी काम की जगह का अच्छा होना, पुरसकून होना कितना ज़रूरी है? थैंक यू वेरी मच शर्मिला फॉर हैविंग मी हेयर। और जो हम आज टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ऑफ कोर्स दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी वजह ये है कि अगर आप लाइफ के उस पार्ट में हैं जिसमें आप जॉब कर रहे हैं, तो आप अपने डे का ऑलमोस्ट 60% टाइम जो है वो वर्क प्लेस पे स्पेंड करते हैं। इफ़ यू आर वर्किंग लाइक 6 to 7 hours, 9 to 5 वाली जॉब है, 9 to 5 जॉब है। अगर आपकी अगर आप टीचिंग में भी हैं तो इट कम्स लाइक 4 o'clock। सो इसका मतलब ये है कि आप ऑलमोस्ट 60% ऑफ योर टाइम यू आर स्पेंडिंग एट योर वर्क प्लेस। तो इट मीन्स कि आपको वो जो टाइम आप वहाँ स्पेंड कर रहे हैं, आपको उसकी क्वालिटी का भी अंदाज़ा होना चाहिए कि व्हाट टाइप ऑफ क्वालिटी यू आर रिसीविंग फ्रॉम दैट प्लेस। सिमिलरली हमें ये भी जहन में रखना चाहिए कि जब आप किसी वर्क प्लेस पे हैं तो उसका एनवायरनमेंट जो है वो आपके लिए कितना स्ट्रेंथनिंग है, वो आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, वो आपके लिए कितना सूदिंग है। उसकी वजह ये है कि आप चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते। आपकी ज़िंदगी में जो भी सब चीज़ें चल रही होती हैं, आपका मेंटल पीस इज़ रियली अटैच टू योर एवरीथिंग। यानी आपने आपकी जो हेल्थ है, आपकी जो ज़िंदगी के बाकी मामलात हैं, वो सब के साथ आपकी मेंटल हेल्थ के साथ चल रहे होते हैं। अब वर्क प्लेस पे आपके पास बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं जिनको कि आपको डील करना पड़ सकता है, लेकिन अक्सर हम इस चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं कर पाते कि क्या हम वाकई ही स्ट्रेस में हैं वर्क प्लेस के या नहीं हैं। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकें कि क्या आप स्ट्रेस के अंदर हैं। अब वो स्ट्रेस की कंडीशंस क्या हो सकती हैं? स्ट्रेस की कंडीशंस अगर आप फ्रीक्वेंटली, मैं कुछ सिम्टम्स बता देती हूँ, अगर आप वो फ्रीक्वेंटली फील कर रहे हैं तो इट मीन्स दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम some kind of stress at your workplace, right? So एक चीज़ ये है कि if you are feeling like fatigued, if you are feeling like insomnia, कि आपको नींद जो है आपकी डिस्टर्ब होना शुरू हो गई है, आपको स्वेटिंग और बहुत ज़्यादा पैनिक सम टाइम आप हो जाते हैं, इसी तरह से आपको डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो रहे हैं, आपका वेट बहुत क्विकली लूज़ कर रहा है या गेन कर रहा है, आपकी ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, तो ये चंद इंडिकेटर्स हैं जो इनिशियल लेवल पे आपको स्ट्रेस के साथ जो है ना वो रिलेट करते हैं। यानी आपको फौरी तौर पे ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मैं अंडर स्ट्रेस हूँ। अब ये सिम्टम्स अगर आप 4 to 6 weeks प्रोलॉन्ग कर जाते हैं, ठीक है, तो इट मीन्स दैट इट कैन लीड टू ए क्रॉनिक स्ट्रेस विच कैन अल्टीमेटली लीड टूवर्ड्स डिप्रेशन और सम काइंड ऑफ डिसऑर्डर। सो इट मीन्स कि आपको इन चीज़ों को बहुत क्लोजली मॉनिटर करना है, आपको देखना है, फाइंड आउट करना है कि क्या मेरे साथ ये सिम्टम्स हैं। देखिए रमला, वैसे तो हम जो हमारी एंग्जाइटी है दैट इज़ अ पॉजिटिव ट्रेट। अच्छा, यानी आप जब एंग्जाइटी या थोड़ा सा स्ट्रेस फील करते हैं किसी भी चीज़ का, तो आप बहुत सारे वो काम कर जाते हैं जो कि आप हालात में नहीं कर रहे होते। आपकी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो जाती है, आपकी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो जाती है, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। फॉर एग्जांपल के जैसे हम एग्जांपल देते हैं कि आप जब एग्ज़ाम्स में बैठे हुए होते हैं तो आप 2.5-3 घंटे मुसलसल यू कीप राइटिंग, आप लिखते रहते हैं। वैसे अगर आपको कहा जाए तो आप कभी नहीं लिख पाते। इस तरह से आप ऑफिस में हैं, आपके बॉस ने कोई आपको ऐसा काम दे दिया, असाइनमेंट दे दिया जो कि आपको लगता था कि शायद 1 महीने में होगा, 1 हफ्ते में होगा, लेकिन अगर आपके ऊपर कोई स्ट्रेस आया है और आपको ये बताया गया कि जी आपने 2 दिन के अंदर ये रिपोर्ट तैयार करके देनी है, तो आप फौरी तौर पर उसको जो है ना वो कर लेते हैं। तो इट मीन्स कि दिस इज़ अ पॉजिटिव ट्रेट। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें मेरा एक सवाल है कि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ की रियलाइजेशन नहीं होती है। अच्छा, अब एक तो हम स्ट्रेस को आम रूटीन में घर की किसी बात से रिलेट कर देते हैं या बाहर की किसी बात से रिलेट कर देते हैं, क्योंकि हमारा ज़्यादातर टाइम तो ऑफिस में गुजर रहा होता है। फिर जब हम घर जाते हैं तो घर में अगर कोई स्ट्रेस है तो हम उसको फिल्टर नहीं कर पाते कि काम की वजह से या घर की वजह से। अब वो फिल्टर करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोनों सिचुएशन में स्ट्रेस तो है, बट एट द एंड ऑफ द डे हमें फिल्टर करके उस पर ओवरकम करने के लिए भी तो कोई प्रिकॉशन करना है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें वही बात है कि जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। और दूसरी बात ये आपने नोटिस भी की होगी कि ये जो हम बाकी स्ट्रेसेस को तो बड़ी जल्दी एक्सेप्ट भी करते हैं और उस पर हम बात भी समटाइम्स कर लेते हैं, लेकिन वर्क स्ट्रेस को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और हम उसके ऊपर बात भी नहीं कर पाते। यानी हमें लगता है कि शायद ये भी वैसे ही कामों का एक हिस्सा है। यानी जो आपको लिस्ट मिली हुई ना, आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, तो ये भी उसी का कोई पार्ट है और हम उसके अंदर और हम उसमें इतना इम्यून हो जाते हैं कि हमें अंदाजा ही नहीं होता दैट वी आर डिप इनटू दैट। और फिर होता क्या है कि बेसिकली जब आपका इमोशनल ब्रेन, आपका इमोशनल कॉग्निशन आपकी लॉजिकल ब्रेन के ऊपर ओवरकम होना शुरू हो जाता है, तो फिर आपको पता है सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। और
वर्क स्ट्रेस आपकी, जैसे मैंने कहा कि एंग्जाइटी और स्ट्रेस समहाउ एक ख़ास मिकदार तक जब आपके पास आता है तो वो बहुत पॉजिटिव है, लेकिन जब आप मुसलसल स्ट्रेस की पोजीशन में रहते हैं या एंग्जाइटी की पोजीशन में रहते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस भी इफ़ेक्ट होती है, आपकी हेल्थ भी इफ़ेक्ट होती है। इट मीन्स कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते और ये फ़िल्टर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, सिर्फ फ़िल्टर करना ज़रूरी नहीं है बल्कि उसके बाद फिर उसको लिमिटाइज़ करना भी ज़रूरी है, यानी आपको पता होना चाहिए, यानी आप डोंट टेक इट स्ट्रेस लाइक योर होमवर्क। अच्छा, एक और अब फैक्टर है, कोविड के दिनों में हमने देखा था कि वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट बहुत निकला और फिर लोगों ने घरों से काम करना शुरू किया। उसमें शायद एम्प्लॉयज़ को भी गलत आदत पड़ गई और ऑर्गेनाइजेशन या जिनके लिए वो काम कर रहे थे उनको भी गलत आदत पड़ गई कि अब उन्हें लगता है कि घर पे आप अगर घर ऑफिस से गए हैं तो यू आर 24/7 अवेलेबल, आप अपने फ़ोन के ऊपर हर जगह पे अवेलेबल हैं और आपको किसी भी टाइम में कोई भी काम असाइन कर सकते हैं। दो कि ये आपका एक जॉब का टाइम होना चाहिए, बट अब जो लोग घर जाते हैं उनके लिए भी ये होता है कि जी हमने ये काम भी करना है वो भी करना है। सो ये जो वर्क फ्रॉम होम के बाद हमारा एक मसला शुरू हो गया कि हम 24 घंटे हमारा काम में ही दिमाग उलझा हुआ है, वो कैसे होगा सॉल्व? एक्चुअली इनको हम थोड़ा वर्क एथिक्स में लेके आते हैं और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वर्क एथिक्स ना तो कंपनीज उन पे फॉलो करती हैं और ना ही उन्होंने जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको भी इस चीज़ की रियलाइजेशन रहने दी है कि वर्क एथिक्स क्या चीज़ होते हैं और उसकी लिमिट्स क्या हैं और टाइम ड्यूरेशन क्या है। और ये आपने बहुत अच्छे पॉइंट आउट किया कि आफ्टर कोविड ये चीज़ हमें ज़्यादा देखने में मिली, क्योंकि उससे पहले तो हम अक्सर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में तो ये बहुत क्लियर एम्प्लॉयज़ समटाइम्स अवॉइड करने के लिए कि हम तो ऑनलाइन अवेलेबल ही नहीं होते, हमारे तो कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, इंटरनेट नहीं है। लेकिन जब से ये सारा कोविड का सिलसिला शुरू हुआ और ऑनलाइन सब चीज़ें हो गई तो ये एज्यूम कर लिया गया कि आपके पास ऑल द टाइम इंटरनेट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास ऑल द टाइम कनेक्टिविटी जो है वो अवेलेबल है। सो अब क्या होता है कि आपको रात के भी किसी टाइम मैसेज आ रहा होता है, ईमेल्स आ रही होती हैं, लेकिन अगर आप इंटरनेशनली देखें तो जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने अपनी लिमिट्स और टाइम बाउंड्रीज रखी हुई हैं। 9 to 5 की आपकी जॉब है, 5 बजे अगर आपको ईमेल भी करनी है तो आपको 5 PM से पहले आपने वो ईमेल भी करनी है और आपको उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए और आपको रिस्पॉन्स अगर 5 बजे के बाद आप ईमेल करेंगे तो आपको अगली सुबह आएगा 9 बजे, आपको 5 बजे के बाद नहीं आएगा। अच्छा देखें, ये चीज़ें ना आपको खुद भी मैच्योर करनी है। बाज़ औक़ात हम इतना अपने आप को उसमें इम्यून कर लेते हैं कि हम अपने ऊपर भी खुद ही कुछ चीज़ें फ़र्ज कर लेते हैं। यही बात है, मतलब समटाइम्स हम ये समझते हैं कि शायद हमारी ये ओवर एफिशिएंसी जो है ना, इट विल हेल्प अस टू बूस्ट आवर पोजीशन या हमारा इंप्रेशन बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन भाई आप एक चीज़ ज़हन में रखें कि आप कितना भी काम कर लेंगे ना, आपकी एक लिमिट है और आप उससे ज़्यादा क्रॉस नहीं। क्या आप ये सोचें कि अगर आप एक्स्ट्रा ईमेल्स के रिस्पॉन्स करते हैं या एडिशनल टाइम देते हैं तो क्या आपको उससे कोई एडिशनल सैलरी मिलने वाली है? क्या कोई आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला। एंड रिमेंबर योरसेल्फ कि आप सिर्फ एम्प्लॉय नहीं हैं। और फिर एक चीज़ ज़रूर याद रखें, जहन में रखें कि जब एम्प्लॉयमेंट आप करें या जॉब करें तो उसका मेन प्राइम पर्पस क्या है? दैट इज़ कि आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजार सकें। ब्रेड एंड बटर के साथ साथ आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे। यानी आप अपने आप को टेंशन फ्री करने के लिए तो जॉब करते हैं कि आप एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन अगर आप ऐसी जॉब कर रहे हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून करने की बजाय आपने ज़्यादा मुश्किल कर लिया है तो इट मीन्स दैट यू हैव टू रिव्यू दैट। एग्जैक्टली, आपको उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आफाफ।